मैंने कहा बताओ। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। जवाब दो मुझे, बोलो। भाई क्या बोलूं, क्या बताऊं तुम्हें? देखो, कोई गलतफहमी हुई है आपको। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? बताओ मुझे वरना मार डालूंगा। क्या बताऊं तुम्हें? मैलिक को उस केस में तुमने फंसाया है। मैलिक को? मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मेरा इन ड्रग से कोई वास्ता नहीं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं बाहर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जब मैं घर वापस आई तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मोहतरमा, हौसला रखिए। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही आया हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। जानता हूँ ये मुश्किल काम है, लेकिन आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मैं बहुत उदास और परेशान हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को महफूज नहीं रख पाई। मुझे अचानक यहाँ ले आया गया, उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। माफी चाहती हूँ रोने के लिए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे पुरसुकून होकर खुद को संभाल के रिलैक्स होकर सब सोचना होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे पूरी बात तफसील से बताइए ताकि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं आपके लिए। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है, सब कुछ पता है मुझे। कौन हो तुम? किसके आदमी हो? तुम मुझे सब कुछ बताओगे। मैलिक जेल में क्यों है? इन हालात में क्यों डाला उसे? बताओ मुझे जल्दी, बताओ तुमने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? देखो, मैंने सालों मैलिक को सिर्फ लोगों की बुरी नजर से बचा के रखा है। मैं उसका शौहर हूँ, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर तुम उसके शौहर हो तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? उसे जेल में जाने क्यों दिया आखिर? उसने मुझे हक ही नहीं दिया कि मैं उसे बचाता। उसने तलाक मांग ली मुझसे, एक नया घर ले लिया। तो फिर मैं क्या करता? क्या दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, चौकीदारी करता उसकी? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया है? किसने फंसाया है मैलिक को इस केस में? मुझे नहीं मालूम। जवाब दो मुझे फौरन। किसने किया है ये सब? किसने? जी, मैं उस घर में ज़ैनब के साथ रहती हूँ। पुलिस वालों ने कल उसका बयान लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लेन सिर्फ मेरे खिलाफ हुई है। ज़ैनब को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कंप्लेन सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि आपकी भी हुई है। एक बात तो साफ है कि इस मामले में जरूर कोई और मुलव्वस है। मेरा मतलब आपके दुश्मन या फिर वो लोग जो आपको परेशान करना चाहते हैं। जरूर इन्हीं में से कोई इसके पीछे है और मुझे इसका यकीन है। जो आपने बताया उससे साफ जाहिर है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर आपको किसी पे शक है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। अच्छी तरह सोचिए कौन हो सकता है। मुझे लगा था कि मैलिक से जान छूट गई, लेकिन ये मुसीबत, इस फैसल ने फिर से काम खराब कर दिया। क्या हुआ? क्या किया उसने? आओ खुद देख लो। कल का दिन बहुत बड़ा है, कहानी का अख्तिताम होने वाला है। बस अब देखती जाओ। क्या मतलब इसका? वो केनान साहब को बता देगा? क्या वो वाकई ऐसा करेगा? उफ, मुझे क्या पता, ऐसा करने से खुद भी बर्बाद हो जाएगा। वो गुस्से में है। आपने मैलिक को जेल जो भिजवा दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैलिक की कोई परवाह नहीं है। सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रहा। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है वो। बताओ मुझे इसके पीछे किसका हाथ है फैसल, वरना तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें वाकई जवाब चाहिए तो आरजू अमीरोगलू के पास भी जाओ। आरजू अमीरोगलू क्यों? मैलिक के पीछे वही है,
हर चीज के पीछे उसका हाथ है। तो तुम आरजू के खिलौने हो, मतलब तुम आरजू के लिए काम करते हो। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। मैं ना आरजू की सुनता हूँ ना किसी और की। तुम कह रहे थे कि तुम आरजू के लिए काम नहीं करते। हाँ, नहीं करा, किसी के लिए नहीं करता मैं। उसी के लिए काम करते हो ना। नहीं मारो मुझे भाई, प्लीज भाई। भाई नहीं मारो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह तुम्हें गर्क करे। भाई बचाओ, मुझे खोल दो भाई, कुछ नहीं किया मैंने। आरजू अमीरोग्लू, तुम्हें अपने किए का पूरा हिसाब देना होगा। मलिक साहिबा, आपका बयान मैंने नोट कर लिया है। मैं इस पूरे केस को स्टडी कर लूं फिर आपको बताता हूं। लेकिन मलिक साहिबा, ये याद रखिए, ये केस इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं। मुझे तो इस तरह की मुश्किलों की आदत है। मेरे लिए तो सब कुछ मुश्किल ही है। मैं समझा नहीं। जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है मेरी। मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है। मैं उसे भी अपने साथ महफूज नहीं रख पाई। याद रखिए मलिक साहिबा, मायूसी कुफ्र है। आप इस मामले से बरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा हुआ ज़ैनब को आप मिल गए। ज़ैनब? ओह हाँ, बिल्कुल। जी बोले आयशा आपा। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन में हो क्या? नहीं आयशा आपा, भी यही हूँ। मलिक आपा के लिए कुछ कपड़े और चीजें रख रही थी, वही लेकर जाना है मुझे। क्या कुछ हुआ है? हाँ, बदकिस्मती से बेटा, कल फैसल ने एक मैसेज किया था। कह रहा था कि कल कोई बॉम्ब गिरने वाला है सब पे। केनान साहब को सब बता देगा शायद। क्या मतलब? एलिफ भी उनके पास है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो एलिफ को केनान साहब के पास ले जाएं। एलिफ फैसल के पास है? तुम्हें यकीन है क्या? जी आयशा आपा, बिल्कुल। ये तो खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा आपा, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? नहीं बेटा नहीं, पहले मैं मलिक से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। जी आपा। ये क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, अभी आरजू से ये सवाल नहीं कर सकता मैं। क्या बोलूंगा कि मलिक से आखिर क्या रिश्ता है मेरा? ये कुल्हाड़ा नहीं मारना अपने पैर पर। नहीं, अभी नहीं।
मैलिक, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? आपा, मैं बेकसूर हूँ। जानती हूँ मैं, तुम इस तरह के काम क्यों करोगी? क्या बोल रहे हैं ये? अब क्या होगा आगे? वकील का कहना है कि इसमें कुछ लोग मुलविस हैं। क्या कह रही हो? कौन लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम आपा। रोना बंद करो, मजबूत बनो। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, सच सामने जरूर आएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है आपा, बस मुझे एलिफ का ख्याल है। आपा, कैसी है मेरी बेटी? मेरी बेटी ठीक तो होगी ना आपा? मैलिक, आपा, मेरी बेटी को कुछ हुआ है क्या? वो असल में मैलिक, बात ये है। आपा, क्या हुआ है? फैसल ने एलिफ को पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। क्या मतलब आपा? उसका मैसेज आया था मुझे, शायद केनान साहब को सब बता देगा। समझ नहीं आ रहा उसे रोकूं कैसे। वो ये कैसे कर सकता है? बहुत मारा है तुमने मुझे, देख लूंगा तुम्हें। बहुत दर्द है। बाबा, ये आपके साथ क्या हुआ? ओ, मैलिक जेल में है अब। कल मैं जा रहा था तो कुछ लोगों ने रोक लिया मुझे बांध के वो लोग किसी जगह ले गए थे। उसके बाद एक अजीब सा आदमी आया और मैलिक के बारे में पूछने लगा और बहुत मारा मुझे। बगैर कोई वजह बताए मारता रहा मुझे। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, लेकिन कौन था वो आदमी? मैलिक आपा का उससे क्या ताल्लुक है? पता नहीं बेटा, कौन था वो। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाया मैं। पता नहीं आरजू का आदमी था या कौन था, लेकिन अगर आरजू ने सब कुछ किया है, इस सारी बात का मतलब फिर क्या हो सकता है? मैं इन सब मसलों से थक चुका हूँ। वैसे भी आज आखिरी दिन है, कल यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं। बाबा, क्या वाकई आप यहाँ से जा रहे हैं क्या बाबा? यानी तो आपने फैसला कर लिया है? फैसला कर लिया क्या मतलब इस बात का? पासपोर्ट रेडी, मेरा हो जाने की सारी तैयारी मुकम्मल है। तो मतलब आप मुझे सच में छोड़कर जा रहे हैं? हैरत है मुझे। बाबा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मेरी कोई फिक्र है आपको? बेटा हूं मैं आपका। देखो, जज्बाती बातें करके मेरा दिल खराब मत करो। कल सब बातों से आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें अपने बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं इन मुसीबतों से आजाद हो जाऊं। कुछ करिए आपा, फैसल ये करके सब बर्बाद कर देगा। अगर केनान को पता चल गया एलिफ उसकी बेटी है तो वो उसे अपने पास रख लेगा, और मुझे नहीं पता कि आरजू बच्ची के साथ क्या कुछ करेगी। नहीं आयशा आपा, मैं यहाँ रहते हुए एलिफ को कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूँ आपा? केनान को किसी भी हाल में ये नहीं पता चलना चाहिए। पुरसुकून हो जाओ मैलिक, मुझसे जो कुछ हुआ करूंगी। आयशा आपा, अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊं तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। ठीक हो जाएगा सब, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुम्हें अभी सब्र करना होगा, अल्लाह है ना।
मैं एलिफ के लिए जो भी हो सका करूंगी मैलिक। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आपा। मैंने कभी अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आप हैं जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया आपा। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो मैलिक। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझे दिया। आपने हमारी वजह से बहुत मुश्किलें देखी हैं आपा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मैं। एलिफ और तुम ही तो मेरे बच्चे हो मैलिक बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है। पता है इंसान अपने बच्चों के लिए आग पर भी चल सकता है। इतनी सारी दवाई खाने से इंसान कमजोर हो जाता है। ये मामा को ठीक करेंगी किरास? आप कैसी हैं अम्मी जान? ठीक हूँ बेटा। अब मैं आयशा को देखा क्या आपने? वो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मुझे मालूम नहीं, उन्हें काम था कोई। अम्मी अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। जब तक तुम लोगों का साथ है मुझे क्या हो सकता है। आइए भाई आप यहाँ बैठ जाएं। आरजू क्या हुआ? आयशा आपा का क्यों पूछ रही थी? अम्मी आप सच में ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम बताओ उस दिन क्या बात हो रही थी? कुछ भी खास नहीं था अम्मी, वो टॉपिक बंद हो चुका है अब। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अम्मी जान आप फिक्र मत करें। दरअसल मैं अपने कैंसिल शुदा ऑर्डर्स के बारे में परेशान हूँ। वाकई में? जी अम्मी, ऑर्डर कैंसिल क्यों है मालूम कर लूंगा। हाँ इंशाल्लाह कर लोगे तुम। किनान? हाँ बोलो। अम्मी से काम के बारे में बात कर रही थी ना? तो क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे कैंसिल्ड ऑर्डर के बारे में फोन आया था। सुन लिया? सुकून आ गया तुम्हें? आयशा आपा। ज़ैनब बस करो। रोना बंद करो। बस थोड़ा सब्र रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयशा आपा हमारी मुश्किलें कब खत्म होंगी? अगर बाबा एलिफ को किनान साहब के पास ले गए तो? मलिक आपा तो बेखबर है इन तमाम मामलात से, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं। वो तो पहले से इतनी मुश्किल में है। हमें इस वक्त मजबूत रहना होगा ज़ैनब, खास तौर पर तुम्हें। मलिक तुम्हें इस हाल में ना देखे बेटा। जानती हूँ आयशा आपा, लेकिन मैं कैसे सब्र करूँ? लेकिन तुमने मलिक के लिए इतना अच्छा लॉयर किया है। कौन सा लॉयर आपा? जो तुमने। नहीं मतलब मैंने लॉयर देखा था लेकिन हायर नहीं किया था। मैं उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्या वाकई? तो किसने हायर किया? हो सकता है किनान साहब को मलिक आपा का पता हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर कौन हो सकता है? वो औरत आरजू।
उसी ने मेरी बहन को फंसाया है इस केस में अफरोज बाबा। गुस्से में अंधा हो गया था मैं। उस औरत से सवाल पूछने जा रहा था मैं, मगर खुद को रोक लिया मैंने। और कैसे रोका ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, बस इस बात से डरता हूं मैं बाबा। सब कुछ मेरे सामने है मगर मैं कुछ नहीं कर सकता बाबा। तुम गुस्सा नहीं करोगे, सब्र करना होगा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा हो, तुम्हें इस वक्त हर हाल में सब्र से काम लेना होगा। समझ रहे हो ना? खुद पे काबू रखना होगा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा बाबा, हालात से हारता जा रहा हूं। रूमी का एक बहुत मशहूर शेर है, तुमने सुना है? मायूसी भी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक बहुत अच्छी निशानी है। वो बताती है कि दुआ मांगने का वक्त आ गया। अगर तुम रोगे और मायूस होगे तो फिर अल्लाह को दिल से याद करोगे। वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है और वो तुम्हें याद भी कर रहा है। सब्र करना मजबूती की अलामत है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होगा। कहाँ गायब थी तुम? हाँ, कल मुझे एक मैसेज आया था। कैसा मैसेज? ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं, अच्छी एक्टिंग नहीं करती हो। वो मैसेज जो फैसल ने हम दोनों को भेजा था, अब समझ आई? क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि हालात ऐसे हो जाएं। फैसल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। अच्छा बस, ये बात साफ है कि हर कोई एक ही मकसद के पीछे है। मैं समझी नहीं। तुम मैलिक से जाकर मिलती हो, तुमने ये केनान को नहीं बताया, तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि केनान को पता न चले कि एलिफ उसकी बेटी है। आप ये जान लें, मैलिक ने ये आपकी फैमिली को बचाने के लिए किया। बेचारी मैलिक कितनी अच्छी है, इसमें उसी का फायदा था। अगर केनान को पता न चले ये बात, तो वो अपनी बेटी अपने साथ रख सकती है। अच्छा सोचा उसने। और आपने क्या किया? जब उसने अपनी पूरी कोशिश की कि आपकी फैमिली खराब ना हो, आपने जेल में भिजवा दिया। ये है आपके इंसाफ करने का तरीका? किसने भेजा जेल? मैंने भेजा? फैसल ने बताई है ना ये बात। वही फैसल जिसने हम दोनों को साथ मैसेज किया। एलिफ को किडनैप करने वाले फैसल ने। मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? फैसल ने अपनी जान बचाई, उसने मैलिक से अपना पीछा छुड़ाया। अब वो केनान को ब्लैकमेल कर रहा है। जो बात हम छुपाना चाहते हैं उसकी वजह से सामने आ जाएगी। तुम ये बात नहीं समझ रही, या ये सब तुम करना चाहती हो? हाँ, चाहती हो ना? हाँ, मुझे अल्लाह के अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं।
मैंने हमेशा सबसे अच्छा और सही काम किया है हर किसी के लिए। याद रखिएगा अर्जू साहिबा, मैंने अपना दिल साफ रखा और किसी से नाइंसाफी नहीं की, और अपनी आखिरी सांस तक मैं यही करती रहूंगी। आयशा खाला, आयशा खाला। आयशा खाला, कहाँ हैं आप? या मेरे अल्लाह, मेरी बची हुई जिंदगी को अपनी रहमत से नवाज देना, मुझे एक इज्जतदार मौत देना। तो ही लेने और देने वाला है। मेरे लिए जो बेहतर हो मुझे उसी रास्ते पर चलाना। चलो मेरी जान, नाश्ता करो और जाओ, लेकिन जल्दी। वाह, अब तुम इस तरह करोगी मेरे साथ? मुराद आने वाला होगा, तुम जानते तो हो। मैं उससे डरता नहीं हूँ और न ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। आहिस्ता बोलो, बच्ची सुन लेगी। अच्छा है ना कि सुन ले। और वैसे भी ये बच्ची है कौन? मुझे भी नहीं मालूम, मुराद ने ज्यादा नहीं बताया। माँ बाप नहीं है क्या इसके? मुराद की बहन है ये, उसने मेरे पास छोड़ा हुआ है। देखो, ये कोई यतीम खाना नहीं। और बात सुनो, तुमने उसकी बात मानी ही क्यों? उसे बस बाहर तक ही रखो। लड़की सुनो, अपना नाम तो बताओ। एलिफ। एलिफ, तुम्हारी अम्मी नहीं है क्या? हैं, और मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी वो। तुम्हारा भाई लाया है यहाँ? क्यों लाया है? अच्छा बस, अब तुम जाओ। अल्लाह अल्लाह। हेलो, क्या तुम जानते हो कौन लोग हैं जो तुम्हें पागल बना रहे हैं? कोई अंदाजा भी है? कौन हो तुम? तुम्हारा हक है जानने का कि किस जाल में फंस रहे हो तुम। हो कौन तुम? अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो आज 12 बजे इधर टेपे पर आ जाना और अपने साथ 4 लाख रुपए भी ले आना। यकीन जानो, आज तुम सरप्राइज होने वाले हो। ठीक है, आ जाऊंगा। नहीं जानता कि कौन हो तुम, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई खेल खेल रहे हो तो हिसाब लूंगा तुमसे। तुम तो पहले ही ये खेल का हिस्सा हो कि ना आने में रोक लो। हेलो हेलो हेलो, जरूर ये कैंसल्ड ऑर्डर के बारे में होगा। आखिर मैं जान जाऊंगा कि कौन है मेरे बिजनेस का दुश्मन। आखिर कौन है पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। वो गलतियां जो जाने अनजाने में हुई हैं उनसे तौबा करती हूँ। या अल्लाह, मैं दुआ मांगती हूँ मेरे मरने से पहले माफी का मौका देना, जन्नत में जगह देना और सुरखरू होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आयशा आ गई है क्या बेटी? आ गई होंगी मामा जान, नाश्ते का टाइम हो गया है। आपने उन्हें याद किया और वो आ गई हैं। कैसी हैं आप? कुछ चाहिए क्या आपको? तुम्हारा वो सूप याद आ गया, दिल कर रहा था वो पीने का। दोबारा नहीं पिलाओगी? अभी बना देती हूँ। आयशा आपा, बोलो एपिक बेटा, आप ठीक तो है ना? काफी वीक लग रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। मेरी बीमारी और बच्चों के पीछे भाग भाग के थक गई है आयशा। मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊं फिर इसे छुट्टियों पे भेज दूंगी। यार बाबा, आप कहे तो जाके एलिफ को ले आऊं। हमने एक दिन का बोला था, आज दूसरा दिन हो गया है। इतना अजीब लग रहा है। अरे बाबा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। 2 मिनट तो चुप होके बैठो, सुकून लेने दो मुझे। लेकिन बाबा, मैं तो बस आपसे। बेटा, थोड़ी देर में तुम्हें उससे लेने जाना ही है। मैं फैसल, सब तैयार है? हाँ, पासपोर्ट मेरे पास है। क्या पैसे तैयार हैं? हाँ, तुम परेशान मत हो, पैसे तैयार हैं। और हाँ, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो इदरीस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे भाई नहीं, मैं क्यों ऐसा करने लगा? चलो अब जाओ, एलिफ को लेकर आओ जल्दी। कहाँ हो फैसल? फोन उठाओ। क्या है तुम्हारे दिमाग में? अब कौन सा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? कैसी है आप आयशा बाजी? ठीक हूँ। एप्रन बहुत प्यारा है। नया है क्या? नहीं, पुराना है। तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें दे दूंगी। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे तो ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है आयशा बाजी। तुम पे भी अच्छा लगेगा। लो, रख लो तुम। नहीं बाजी, मुझे शर्मिंदा ना करे। मुझे शर्म आ रही है बाजी। शर्म की क्या बात? ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। कितना प्यारा है ये। बहुत शुक्रिया आपका, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ बाबा, ले आया मैं। बेटा, ये जगह अब तुम्हारी है। मैं जानता हूं तुम इस जगह का ख्याल रखोगे। अपना भी ख्याल रखना। बाबा, मुझे भी अपने साथ ले जाए प्लीज।
सुने बाबा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े बाबा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बेटा थोड़ा टाइम तुम यहीं रुको, मैं वहां सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें बुला लूंगा, समझे? चलो अब मैं चलता हूं। सूप की खुशबू बहुत अच्छी है, यकीनन मजे का होगा ये। शुक्रिया, आलिया साहिबा को बहुत पसंद है ये। किराज, थोड़ी देर तुम सूप देख लोगी? मुझे कैनान साहब को कॉफी देनी है। ठीक है आयशा बाजी। जल्दी चलो, बैठो। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे बाबा? अम्मी के पास ले जा रहे हैं? सरप्राइज, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी मेरा शुक्रिया अदा करोगी बहुत। चलो। मजा आने वाला है। बोलो। कहाँ ना आ रहा हूं, तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पे 12 बजे पहुंच जाऊंगा। देखते हैं आखिर तुम हो कौन। आपकी कॉफी कैनान साहब। मैंने आलिया साहिबा के लिए सूप निकाल लिया है, इसे पीकर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ आयशा बाजी, ठीक है ना आप? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा? मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ आयशा बाजी। आलिया साहिबा का सूप तैयार है। तुमने तो बहुत जल्दी बना लिया, थक गई होगी ना तुम? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पीने में भी अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह बहुत मजे का बना है। अब मैं चलती हूँ। आयशा। जी। बैठो। बहुत वक्त हो गया हमने बातें नहीं की। हम अपनी परेशानियों में तुम्हारा दुख सुख पूछना भूल गए। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, थका दिया हमने तुम्हें। मैंने आज तक इस घर में सारे काम अपने दिल और मर्जी से किए हैं। ये मैं जानती हूँ। अक्सर तुमने हमारी मुश्किलों में हमारी मदद की है। मेरे बच्चों की पैदाइश पर भी तुम हमेशा मेरे साथ थी, जैसे एक छोटी बहन बड़ी बहन के साथ रहती है। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे अच्छा खाने और पहनने को दिया, अपने घर का फर्ज समझा। बहुत शुक्रिया। मुश्किल आने से पहले चीजों की कीमत का नहीं अंदाजा होता। आयशा, शुक्रिया तुम्हारा। आलिया साहिबा, मुझे अपनी दुआएं दें। ऐसा क्यों बोल रही हो आयशा? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? केनान साहब को पता चल गया तो मैलिक क्या करेगी? मुझे जाना होगा वहां। केनान साहब के पहुंचने से पहले जाना होगा। केनान, वो मैं क्या कर रहे थे तुम वहाँ? तुमने अपनी गन रखी है ना? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। उसका फिर फोन आया है? हाँ, और अब मिलना चाहता है वो। कौन है वो आदमी और क्या करता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बता देगा कि मैं किस जाल में फंसा हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। लगता है फैसल है वो केनान को बुलाकर सब कुछ बता देगा। मेरे बिजनेस के पीछे कौन पड़ा हुआ है पता चल जाएगा। केनान, प्लीज आज मत जाओ तुम। आरज़ू, हट जाओ। केनान, खुदा के लिए, पता नहीं वो लोग कौन है, तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो। प्लीज मत जाओ केनान। करने की कोई बात नहीं। कैसे नहीं है? जिससे मिलने जा रहे हो पता नहीं वो कौन है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी मैं? मुझे जाना ही होगा। आखिर दुश्मन कौन है पता कर लूंगा मैं। आराम से चलिए। चलो बस ठीक है। अम्मी जान, अम्मी जान। बेटा क्या हुआ है? खुदा के लिए उसे रोक ले। किसको आरज़ू? केनान को रोक ले अम्मी। आपको बताने से डर लग रहा है लेकिन। आरज़ू, हुआ क्या है बताओ मुझे। वो अपनी गन लेकर बाहर जा रहा है। क्या? कहाँ जा रहा है? उन आदमियों से मिलने। नहीं जानता कि वो कौन है। वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या कह रही हो? अम्मी जल्दी चले और उसको रोक ले। जल्दी जाए अम्मी। केनान, रुको बेटा, नहीं जाओगे तुम। अगर तुम गए तो मैं क़यामत के दिन तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, याद रखना। कहाँ रह गया ये आदमी? समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसा करने का कैसे सोच सकते हो? अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो कुछ ख्याल करो। हाँ, क्या उन्हीं का फोन है? मत उठाओ। मेरी खातिर बेटा हरगिज नहीं उठाना। ठीक है। वाह, सारा प्लान खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं तो तुम्हें तुम्हारी अलिफ देने वाला था। वो लोग भी फंसाने वाले होंगे किसी वक्त, लेकिन ये केनान अभी तक नहीं आया। केनान साहब के आने से पहले मुझे पहुंचना होगा। हाँ, ये लोग तो आ गए। अब मैं क्या करूंगा? केनान पता नहीं कहाँ रह गया है। इनको क्या जवाब दूंगा?
कोई मसला नहीं। किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं जानता। तो पैसे कहाँ हैं? वो बस मैं कहने। यानी कि तुम पैसे साथ नहीं लाए? वो आखिरी मिनट एक मसला हो गया था, बस पैसे आने ही वाले होंगे, थोड़ा सब्र कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? भाई मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा सा मसला हो गया है, थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं, हम पैसे आने वाले हैं। चुप, तुम्हें ये खेल लग रहा है? हम कल से तुम्हारा काम कर रहे हैं। एलिफ, ये आदमी कौन है? मेरी मासूम बच्ची वहाँ क्या कर रही है? अब ये फैसल क्या करना चाहता है? तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, लेकिन मैं पैसे तुम्हें थोड़े वक्त में पहुंचा दूंगा। अब भरोसा करो मेरा भाई, थोड़ा सब्र कर लो। थोड़े वक्त से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर पैसे नहीं है तो ये लड़की दो। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? नहीं वो पैसे नहीं तो लड़की दो, वरना भूल जाओ। ठीक है, चलो बेटा तुम इसके साथ जाओगी। बाबा, कौन है ये अंकल? मुझे नहीं जाना इनके साथ। छोड़ो मुझे। एलिफ, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? एलिफ, एलिफ, आयशा खाला, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कौन हो तुम? हाँ छोड़ो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मार दूंगा। वहाँ क्या हो रहा है और ये औरत कौन है? गन दिखा के डरा रहे हो? चलाओ चलाओ गोली। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने कहा छोड़ो। आयशा खाला, आयशा खाला। छोड़ो मुझे। एलिफ, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? एलिफ, एलिफ, आयशा खाला, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कौन हो तुम? हाँ छोड़ो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मार दूंगा। वहाँ क्या हो रहा है और ये औरत कौन है? गन दिखा के डरा रहे हो? चलाओ चलाओ गोली। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने कहा छोड़ो। आयशा खाला, आयशा खाला। आयशा खाला, ये क्या किया? मार दिया इसे? क्या करता, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसीलिए ये हादसा हो गया। अब इसका क्या करें? आयशा खाला, आंखें खोले ना। अब इद्रिस को क्या जवाब देंगे? आयशा खाला। ये कहेंगे कि हमने एक औरत को मार दिया। आयशा खाला उठे, आंखें खोले आयशा खाला। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ फैसल, हमेशा कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। उठे आयशा खाला, उठे आयशा खाला, क्या हुआ आपको? आयशा खाला उठे, आंखें खोले आयशा खाला। बाहर निकालो मुझे, खुदा के लिए जाने दो, जाने दो मुझे। कोई है? आंखें खोले आयशा खाला, उठे। अब हम क्या करेंगे? अगर तुम पैसे ले आते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मारा तो तुम लोगों ने। खामोश, लाओ पासपोर्ट वापस दो। भाई ऐसे तो ना करो। टाइम जाया मत करो, पासपोर्ट दो मुझे। भाई मैं बाहर कैसे जाऊंगा? इससे पहले कोई देख ले, यहाँ से चलो। उठे आयशा खाला, उठे। आयशा खाला, क्या हुआ है आपको? आयशा खाला, उठे आयशा खाला, उठे। आंखें खोले ना, क्या हुआ है? उठे आयशा भाई खाला, मुझे भी उठे। अपने साथ ले जाओ, वापस आ जाओ, भीख मांगता हूँ मैं। या खुदा, अब क्या करूँगा मैं? उठे आयशा खाला, उठे प्लीज, मर तो नहीं गई है, मुझे जेल में डाल देंगे। भागो वैसे, भागो। आयशा खाला, उठे। पापा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? पापा, पापा रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? पापा,
छोड़कर नहीं जाए, वापस आए बाबा। आयशा खाला की खोले ना। आयशा खाला, आप डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आंखें खोले आयशा खाला। आयशा खाला, वो लोग चले गए। आयशा खाला उठ जाएं। मैं किसी को बुलाती हूँ, कोई मदद करे हमारी। आयशा खाला नहीं उठ रही, कोई मदद करे हमारी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे निकाले यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब, मुझे जाने दे यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दे हम तुम्हें? देखिए, मेरी बेटी शायद खतरे में है। ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, वहीं ये सब कुछ कहना। रुके, वापस आए, मेरी बात सुन ले। खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। प्लीज मेरी खाला को बचा ले, मदद करें। खाला को चोट लगी है, कोई है मदद के लिए? रुक जाए प्लीज, प्लीज रुक जाए, मदद करें। क्या हुआ बेटा? अंकल, मेरी आयशा खाला बेहोश हो गई हैं। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है उनका। क्या किसी गाड़ी ने मारा है? जी हाँ, वो आंखें नहीं खोल रही हैं। प्लीज हमारी मदद करें। कहाँ है अभी वो बेटा? वहाँ उस तरफ हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और सेक्शन 785 और 101 के तहत
अदालत तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज की समाअत के बाद इस नतीजे पे पहुंची है, मलिक शमशेद के खिलाफ फैसला करने का इख्तियार रखती है। इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिसके लिए ये अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है जब तक मुजरिम पुलिस कस्टडी में रहेगी। ड्रग ट्रैफिकिंग एक संगीन जुर्म है जिसके लिए ये अदालत लॉ ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करवाएगी। केस की अगली समाअत तक मलिक पुलिस कस्टडी में रहेगी। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे जेल में ना डाले। मैंने कुछ नहीं किया। मैं हूँ, परेशान मत हो, हौसला करो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो बेटा। अगर तुम बेकसूर हो तो जरूर रिहा हो जाओगे। चुप हो जाओ बेटे, इस तरह रो नहीं। मैं बेकसूर हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है। बड़ी उम्र की लेडी पेशेंट है, कार एक्सीडेंट हुआ है और बीपी ड्रॉप हो रहा है, सर पे गहरी चोट आई है। डॉक्टर को बता दिया है तुमने? जी बता दिया है। क्या हुआ नर्स? एक्सीडेंट केस है। पल्स कैसी है इनकी? ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है इनका। सर पर गहरी चोट आई है, इनका फौरन एक्सरे करवाओ और इनका सीटी स्कैन भी करवाओ क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं लग रही मुझे। सैचुरेशन रेट भी डाउन है। ऑक्सीजन कितना आ रहा है इनका? ऑक्सीजन रेट कम हो गया है। ब्लड प्रेशर कितना है? बहुत लो है डॉक्टर। शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। सर्जिकल इक्विपमेंट लाओ। मैं तो अब गया काम से, एक पल का चैन नसीब नहीं मुझे। भाई खुदा के लिए मुझे पासपोर्ट वापस कर दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? लगता है जिंदगी प्यारी नहीं। बंद करो फोन। रुकें, वादा करता हूँ मैं वहाँ पहुँचते ही सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। मजीद बहाने मत बनाओ, तुम्हारी वजह से एक औरत मारी गई। कान खोलकर सुन लो, फोन मत करना हमें। देखें भाई, मुझे एक मौका दें, यकीन करें वहाँ पहुँचते सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। अब कुछ भी नहीं हो सकता फैसल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर तुमने हमें दोबारा कॉल की तो तुमसे इद्रीस निपटेगा। अब क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? बेटा चुप हो जाओ, घबराओ नहीं, डॉक्टर आ गए हैं, अब आपकी आंटी ठीक हो जाएंगी। अच्छे बच्चे ऐसे रोते नहीं हैं। नाम क्या है आपका? एलिफ। मेरी बात सुनो एलिफ, डॉक्टर उन्हें फौरन से ठीक कर देंगे, तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ आपकी आंटी का नाम क्या है? आयशा खाला नाम है उनका। आपकी आयशा खाला जल्दी ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा बेटा। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, डरना नहीं उनसे आप। वो जो आपसे पूछा आप उन्हें बता देना, ठीक है? चलो मेरे साथ, अब बाहर चलते हैं हम। ब्लड प्रेशर कितना है? आप ठीक नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। ये ठीक नहीं है बिल्कुल, फौरन ब्लड के 2 यूनिट लगाओ। एक्सरे रिपोर्ट आ गई है क्या इनकी? कुछ पता है इस बारे में? जी इनकी सर की हड्डी पे चोट लगी है। ये कोमा में है, फौरन न्यूरो सर्जन को कॉल करो। जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी होगी। ट्रॉमा सेंटर में भी कॉल करो। सर्जरी से पहले मुझे इनकी सारी रिपोर्टें चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इनकी जान बचाना मुश्किल हो सकती है। इनके घर वालों को खबर कर दो। इनके साथ एक छोटी बच्ची आई है, इसके अलावा कोई नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, कहाँ है आयशा? बहुत आवारागर्दी करती है। सारा काम मैं करूं क्या अब?
पागल समझा हुआ है मुझे। क्या हुआ किराज? आयशा बाजी को ढूंढ रही हूँ। क्यों, खैरियत? आलिया साहिबा अब ठीक होती जा रही हैं। मेहमान आएंगे उनकी तीमारदारी करने। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं। तो? लेकिन मुझे नहीं पता सामान कहाँ रखा है। इसलिए परेशान हो? आयशा आपा को ढूंढने के बजाय सामान ढूंढ लो। तुम्हारी राय मांगी क्या मैंने? जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। ठीक है, जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, कहाँ गायब हो गई? आपा, आपा जान, आपको मजबूत होना होगा। मैं आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल लूंगी, ठीक है ना? आप बेकसूर हैं, सच सामने आ जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी, निकाल लूंगी जेल से बाहर आपको। देख लेना, आप बेकसूर हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। बस बहुत हो गया, हटे अब। आपा, मैलिक आपा। कैसे हुआ ये सब? उन्हें कैसे चोट आई बेटा? आपने देखा था ना सब। आप मुझे बता सकती हो। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपकी मदद करने आए हैं। आपको याद है क्या हुआ था? आप वहां रोड पर क्या कर रहे थे? कोई और था क्या आपके साथ वहां पर? इनका ब्लड प्रेशर अभी भी लो है। खून काफी बह चुका है, ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहा है। इनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। हमें और ब्लड की जरूरत होगी। बताओ बेटा, क्या हुआ था? किसने उन्हें अपनी कार से हिट किया और कौन था वहां पर? वो सब बहुत बुरे आदमी थे। उनका नाम बता सकती हो मुझे? आपको वो बुरे आदमी क्यों लगे बेटा? बाबा, कार वॉश में हो गया। आप इस वक्त कहाँ हैं बाबा? जितने पैसे वहाँ पड़े हैं सब लेकर आ जाओ मेरे पास। हाँ, खैरियत तो है ना? आप तो ठीक है ना? अभी बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास बिल्कुल। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तुम। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बाबा। जल्दी। अब क्या हो गया यार? अब क्या करेंगे वैसे आप? कैसे निकालेंगे उसे बाहर? अक्सर पहले ट्रायल में सही फैसला नहीं हो पाता, लेकिन इससे हमें एक फायदा भी हुआ है। अदालत ने हमें सबूत इकट्ठा करने के लिए वक्त दे दिया है। यकीनन कोई हल निकल आएगा। उसे जमानत क्यों नहीं दिलाई? वो बेकसूर है। अदालत सबूत मांगती है मैली साहब। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें इस मुसीबत से निकाल लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी इस केस पर खास तवज्जो है और ये केस जीतने के लिए पूरी तरह से जान लगा दूंगा मैं अपनी, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों। अब मुझे मैलिक से मिलना पड़ेगा ताकि केस की तफसीलात पे बात कर सकूं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। गोंजा, आयशा बाजी को देखा है क्या? नहीं तो क्या हुआ? तुम्हें पता है छन्नी कहाँ रखी है?
मुझे क्या पता कहाँ रखी है, आयशा आपा से जाकर पूछो। हाँ, वो यहाँ हो तो पूछो ना। तो फिर उनका इंतजार कर लो। आप जानती हैं मैडम, आयशा आपा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। किरास कब से उन्हें ढूंढ रही है। लॉन में होगी शायद। वो सुबह से घर पर नहीं है। मुझे लगता है कोई ना कोई मसला तो जरूर है। तो मैं क्या करूं गौंजा? मैं तो बस फैसल का सोच रही हूँ। बेचारा इंतजार कर रहा होगा। जरा देखूं तो सही। बोलो क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? फैसल, क्या तुम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो? मैंने इंटरप्ट किया। बहुत चालाक हो तुम। इतना गुस्सा क्यों? क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? कहोगे तो बाद में कॉल कर लूंगी। हंस लो आरज़ू। लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर कुछ नहीं हुआ, या तो फिर तुम धमाका नहीं कर सके। सब्र कर लो आरज़ू, बहुत जल्द धमाके की आवाज सुनाई देगी। क्या हुआ? क्या कहा उसने? जो भी बात है आप मुझे बता सकते हो बेटा। सर, मैंने उनका सारा सामान चेक कर लिया है। कुछ मिला क्या उसमें? उनके मोबाइल से आखिरी कॉल किसी सलीम नामी शख्स को की गई थी। ठीक है, उसे कॉल करो फौरन। मैं इस बच्ची से मजीद मालूमात हासिल करता हूँ। अपना सैंडविच नहीं खाओगी? क्या कहा फैसल ने आपसे? वो कह रहा था कि तुम बहुत जल्द धमाके की आवाज सुनोगी। किनान साहब तो यही है। आप घबराएं नहीं, फैसल सिर्फ आपको डरा रहा है। इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। एक नंबर का झूठा है। आरज़ू साहिबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। छलनी कहाँ है ये मत पूछना बस। आयशा बाजी को कब से ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रही। आपको पता है कि कहाँ है वो? आयशा आपा। हेलो। कौन बात कर रहा है? मैं पुलिस ऑफिसर हसन बात कर रहा हूँ। हमारी जानकारी के मुताबिक इस मोबाइल फोन से आखिरी कॉल आपके नंबर पर की गई थी। जी बिल्कुल। क्या हुआ? आयशा आपा ठीक तो है ना? उनका एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त उनका ऑपरेशन हो रहा है। कैसे हुआ ये? क्या? कैसा ऑपरेशन? कैसे हुआ उनका एक्सीडेंट? आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाएं। कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है। इनकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। इनकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें और ब्लड की जरूरत होगी। ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे जा रहा है। जल्दी करें, अगर पल्स नॉर्मल ना हुई तो इनकी मौत हो सकती है। क्या मुसीबत है? भाई आखिर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उन्हें कॉल की लेकिन वो नहीं उठा रही। सादिक ने भी उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है, कहीं भी नहीं है वो। आलिया साहिबा के लिए सूप लेकर गई थी, उसके बाद से पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या आरज़ू साहिबा? बहुत जल्द धमाके की आवाज सुनाई देगी। आरज़ू साहिबा, आरज़ू साहिबा। बस करो, बहुत हो गया।
वो कोई बच्ची नहीं है। जाओ अपना काम करो। क्या लगता है कहाँ गई होगी? हेलो हेलो, कनान भाई घर पे है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ उन्हें। सलीम, आखिर बात क्या है वो बताओ। एक बुरी खबर है, आयशा आपा हॉस्पिटल में एडमिट है। देख क्या रही हो? बैठो यहाँ, दावत देनी पड़ेगी कि तुम्हें? मैंने कहा बैठो। अपना मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो। पीछे मुड़ो। गहरी सांस लो। क्या हुआ, खैरियत तो है ना बाबा? पैसे यहाँ क्यों मंगवाए हैं? इदरीस के साथ कोई मसला हो गया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो मुराद। बताएं मुझे बाबा, क्या बात है? वो फार्म वाली बुढ़िया है ना, आयशा। आपके मामला से आयशा का क्या लेना? वो उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी है। बैग खाली करो अपना, सामान टेबल पे रखो। सब कुछ बैग से निकालो। क्या मैं ये तस्वीर रख सकती हूँ? अब समझ आई, धमाके का मतलब ये था। वो वहाँ क्यों गई थी? लेकिन आयशा के साथ हुआ क्या? वो कहीं मर तो नहीं जाएगी? आपको ये सब केनान साहब को बताना होगा।
नहीं बता सकती, मैं खुद कुछ नहीं जानती। ऐसा ना हो ये फैसल की कोई चाल हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो आपके पास कॉल क्यों आती उनकी? ठीक है गोंजा, तुम खामोश रहो। अब कोई रास्ता नहीं, आपको उन्हें बताना होगा। अगर किसी और ने किनान साहब को बता दिया तो सोचे फिर क्या होगा। उफ। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं भाग गया वहां से। मेरा पासपोर्ट भी ले गए वो लोग। अब मैं क्या करूंगा? मुझे भागना होगा कहीं। घबराए नहीं, क्या पता आयशा बच जाए। उसके बचने की खबर का इंतजार करूं बैठकर। पुलिस मुझे ढूंढने में लगी हुई होगी। आप ना डरे बाबा, आपने नहीं मारा उसे, इदरीस के आदमियों ने मारा है उसे। हाँ, लेकिन वो तो बच सकती इन बातों से। बस तो मैं जाऊंगा, जेल हो जाएगी मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूंगा? कुछ दिनों में पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पैसे ले आए हो ना तुम? हाँ बाबा, जो भी मिला सब उठा के ले आया। बेटा, कहाँ छुपूं मैं? पता नहीं बाबा, सोचता हूँ कोई तो जगह होगी। अरे हाँ, फयाज मेरा पुराना दोस्त है बाबा, वो मुझे ना नहीं करेगा। मैं बात करता हूँ, समझाऊंगा उसे मैं। कुछ दिन के लिए आप वहाँ रुक सकते हैं। हाँ ठीक है, उससे बात करो जल्दी। और हाँ, तफसील मत बताना उसे। ठीक है बाबा। शाबाश, जाओ अब तुम। अब आप यहाँ आराम से बैठ जाओ, ठीक है? सलीम अंकल। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, रोते नहीं, बस रो नहीं, मैं आ गया हूँ। अच्छा हुआ सलीम अंकल आप आ गए, बहुत डर लग रहा था। आयशा खाला। घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, ये सब कुछ हुआ कैसे? आयशा खाला। आयशा आपा, आयशा आपा, आपको कुछ नहीं होगा। इनकी कंडीशन कैसी है डॉक्टर? कोशिश जारी है, लेकिन हम इनकी ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे। कोमा से बाहर आ जाएं, दोबारा इनकी सर्जरी होगी। अभी नहीं कर सकते? नहीं, इनके होश में आने का इंतजार करना होगा। लेकिन कैसे हुआ ये सब? बताइए डॉक्टर साहब, इनकी ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रही है? इनका कार एक्सीडेंट हुआ है, सर पर काफी गहरी चोट आई है। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि इनके ब्रेन की इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ कह नहीं सकते। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब प्लीज, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। देखें सर, हमें इनके होश में आने का इंतजार करना होगा। कहना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन इनका बचना बहुत मुश्किल है। दुआ करें। आयशा आपा, कुछ नहीं होगा आयशा आपा को। दुआ करो बेटा कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। हाँ, मैडम गोंजा बस, अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या करेंगी? मेरा तो ख्याल है कि केनान साहब को सब कुछ बता दें। तुमसे मशवरा मांगा मैंने। हाँ लेकिन आयशा आपा। गोंजा चुप कर जाओ। इस वक्त मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे यकीन है ये सब फैसल ने ही करवाया होगा। एपिक साहिबा, आपका फोन बज रहा है। उन्हीं के बारे में होगा, मैंने कहा था ना आपसे। एपिक साहिबा, क्यों चिल्ला रही हो? एपिक साहिबा की कॉल आ रही है। मुझे बुलाया?
हाँ, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आरजू, क्या हुआ है? आरजू, आरजू बताओ क्या बात है? क्या बात है, बोलो। अम्मी जान, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। कुछ तो बोलो। टूजे ने कुछ किया? अबे, मैं भी नहीं जानती मामा। समझ नहीं आ रहा, इतनी बुरी खबर आप लोगों को कैसे बताऊं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आखिर क्या बात है, बताओ तो। बता देती हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। आयशा। आयशा? आयशा को क्या हुआ? आयशा हॉस्पिटल में है। क्या? अम्मी जान, आप बैठी रहे प्लीज। क्या हो गया उसे? बताओ मुझे। मैं भाई को बता कर आती हूँ। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, सलीम उनके साथ हॉस्पिटल में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऑफिसर, उस रोड पर क्या कर रहे थे ये लोग? और आयशा आपा के साथ आखिर एलिफ वहां पर क्या कर रही थी? वो हमें कुछ नहीं बता रही। बच्ची बहुत सहमी हुई है, किसी बात का जवाब नहीं दे रही। अब तो सिर्फ आयशा ही हमें कुछ बता सकती हैं। उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। अगर कोई और अपडेट आई तो मैं आपको इत्ला कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इन्हें जल्द होश आ जाए ताकि कसूरवार तक पहुंचा जा सके। परेशान ना हो, ये जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। भाई जल्दी आइए। अम्मी को क्या हुआ? आयशा आपा हॉस्पिटल में दाखिल है। आयशा खाला उठ गई। सलीम अंकल। आयशा आपा,
आयशा खाला। हम तो डर ही गए थे आयशा आपा। सलीम, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। अभी आप आराम कीजिए आयशा आपा, बाद में बता दीजिएगा। बाद में नहीं, अभी सुनो। उम्मीद करती हूँ तुम आजाद हो जाओ। ओ, खुशामदीद हमारे इस महल में। आयशा दुआन किस रूम में एडमिट है? रूम नंबर 108 में है वो। मेरी प्यारी आयशा खाला, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर हम दोनों साथ खेलेंगे। एलिफ बेटा, पानी। मैं लेके आता हूँ। सलीम, कहिए आयशा आपा। ये बात किसी को मत बताना। अगर मलिक चाहे तो या ना चाहे तो। मलिक आपा? एक राज है जो मैं सालों से छुपाती आई हूँ। कैसा राज आयशा आपा? मैंने अपना वादा पूरा किया, किसी को ना बताकर। लेकिन अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं नहीं जी सकूंगी अब। ऐसा मत कहिए आयशा आपा। वादा करो मुझसे, ये राज किसी को नहीं बताओगे। कैसा राज? वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ। एलिफ, आयशा आपा। एलिफ का बाप। एलिफ केनान की बेटी है। आयशा आपा।